नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा, क्या आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी से प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है या कोई घर का व्यक्ति, घर के पति पत्नी या फिर बच्चे या फिर माता पिता किसी की बात नहीं मानते और किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनते, हम उन्हें अच्छी बात समझते हैं लेकिन वह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते, तब हमें तंत्र का सहारा लेना होता है। आज हम आपको एक ऐसा आसान सा तंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने वशीभूत कर सकते हैं। उसे व्यक्ति से अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई घर का व्यक्ति हो, आपकी पत्नी हो या पति हो या आपके माता पिता हो या आपके बच्चे हो, कोई भी हो। इसका प्रयोग अचूक होता है और इस प्रयोग के द्वारा व्यक्ति को तत्काल प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रयोग को कभी किसी गलत उद्देश्य नहीं करना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। इस प्रयोग को तभी करें जब आपको इसकी आवश्यकता हो और समाज कल्याण में इस प्रयोग को करना चाहिए। अपने किसी स्वास्थ्य के लिए इस प्रयोग को कभी ना करें, अन्यथा आपका प्रयोग तो सफल हो जाएगा लेकिन आपको इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, कैसे प्रयोग को अच्छे कार्यों के लिए करें जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। इस प्रयोग को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जो सामग्री हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग अचूक प्रयोग है, तो वह ये बताते हैं। इस प्रयोग को इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके लिए आपको मोहिनी पौधे की जड़ का प्रयोग करना होता है। यह मोहिनी की जड़ आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। आप मोहिनी की जड़ को ले आए, ये जड़ किसी भी दिन ले सकते हैं। अब आपको एक तांबे की डिब्बी ले लेनी है। इस डीपी में आपको यह मोहिनी की जड़ रख देनी है और उसे डीपी में आपको सिंदूर भी रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर प्रयोग करने वाला पुरुष है तो वो सिंदूर ले आए, जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। इस सिंदूर को उसे डिब्बी में आपको रखना है। जी डिब्बी में अपने मोहिनी जड़ को रखा है। और अगर प्रयोग करने वाली स्त्री है तो उसे सिंदूर को रखें, जो सिंदूर वो अपनी मांग में भरती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको एक यंत्र जो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस यंत्र को भोजपत्र पर बना लेना है। आपको इस भोजपत्र पर आपको बनाने के लिए इस यंत्र को अनार की कलम का प्रयोग करना है या फिर चांदी की कलम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस यंत्र को बनाने के लिए जो स्याही आप तैयार करेंगे, वैसे ही आप अष्टगंध की स्याही ले सकते हैं। अष्टगंध की डिब्बी आपको बाजार में मिल जाएगी, किसी भी पंसारी की दुकान पर आप इसको ले सकते हैं। आप किसी भी दिन नहा धोकर स्वच्छ शुद्ध होकर आसन पर बैठ जाएं और भोजपत्र के टुकड़े पर इस यंत्र को अनार या चांदी की कलम से और अष्टगंध की स्याही से इसको बनाकर तैयार कर ले। अब आपका यंत्र बनाकर तैयार हो गया है। इस यंत्र को आप इस डिब्बी में रखें। जी डिब्बी में आपने मोहिनी जड़ी और सिंदूर को रखा है। इस यंत्र को भी इस डिब्बी में रखना है। यंत्र के पीछे दूसरी साइड में उसे व्यक्ति का पूरा नाम लिख दें जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं। एक तरफ यंत्र, दूसरी तरफ उसे व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसको आप पक्षीभूत करना चाहते हैं। अब आपका सारा सामान तैयार हो गया है। अब एचडीबी को आप धूप दीप दिखा दें और पूजा स्थान पर जहां आप पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव का स्मरण करें और अपने मन में जो आपकी मनोकामना है, जिस व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना डिब्बी को हाथ में लेकर बोले और इष्ट देव से प्रार्थना करें कि आप इस व्यक्ति को इस कार्य के लिए वशीभूत करना चाहते हैं। और 5 मिनट इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप इस डिब्बी को अपने पूजा स्थान पर या फिर घर के बाहर किसी एकांत स्थान पर या घर में ही किसी भी स्थान पर ऐसी जगह रखें जहां इस डिब्बी को कोई खोले ना। अगर कोई व्यक्ति इस डिब्बी को खोल देता है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस डिब्बी को कोई खोले ना या सुबह भी ना। अब आपका सारा कार्य हो गया है। अब आपको इस भी डिब्बी को रख देना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपने जिस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया है, वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा और आपके बस में होकर आपके अनुरूप कार्य करने लगेगा। जो कार्य आप उसे कहेंगे वही कार्य करेगा और किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानेगा। यह एक बहुत ही अचूक प्रयोग है। इस प्रयोग को कभी भी किसी गलत कार्य के लिए ना करें और अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए इस प्रयोग को करें। इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। अपना विश्वास बनाए रखें। तंत्र प्रयोग, मंत्र प्रयोग तभी कार्य करते हैं जब व्यक्ति के मन में उनके लिए श्रद्धा और विश्वास होता है। आत्मविश्वास जितना अधिक होगा उतना अधिक चमत्कारी रूप से यह प्रयोग आपके लिए कर होगा। इस प्रयोग को करके देखें और लाभ उठाएं। जय माता दी, जय गुरुदेव।